साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि भारत और अमेरिका में व्यापार समझौता हो गया है, इंडो यूएस ट्रेड डील, और गद्दार नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के किसानों की पीठ में खंजर भोंक दिया है। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, 2-3 दिन पहले भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता हुआ है। व्यापार समझौता यानी ट्रेड डील। अब इसको लेके गोदी मीडिया में जो मोदी के दलाल लोग हैं वो बहुत उछल कूद रहे हैं, कह रहे हैं कि एकदम भारत ने झुका दिया ट्रंप को, मोदी जी ने झुका दिया, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, जय मोदी हो रहा है। ये सब हो रहा है, लेकिन ये जो व्यापार समझौता है ये बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर किया गया है और उसमें भारतीय हितों की बिल्कुल अनदेखी की गई है। इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा गया। मैं आपको बताता हूं ये समझौते के कुछ हाइलाइट्स क्या है, मुख्य बिंदु क्या है। देखिए, समझौते में कहा गया है कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया था भारत पर 50%, वो घटा के 18% कर दिया गया, फ्रॉम 50% टू 18%। अब इसी को लेके मोदी के जो दलाल हैं, अंधभक्त हैं, चमचे चापलूस हैं, वो कूद रहे हैं कि देखिए मोदी जी ने क्या तुरुप का पत्ता चला कि एकदम अमेरिका 50 से सीधे 18 पर आ गया। तो पहले तो मैं ये बताऊं कि 50 कैसे हुआ था। 50 ऐसे हुआ था कि भारत अमेरिकी सामानों पर 25% टैरिफ लगाता था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया कुछ महीने पहले। रेसिप्रोकल टैरिफ का यह मतलब हुआ कि इंडिया जितना टैरिफ लगाता है उतना ही अमेरिका भारतीय सामानों पर लगा देगा। मतलब भारत ने 25% लगाया टैरिफ, तो अमेरिका ने भी उसमें 25% जोड़ के टैरिफ लगा दिया, यानी 50% हो गया। अब टैरिफ एक तरह का टैक्स होता है, कर होता है, जो किसी देश के सामान पर लगाया जाता है। तो 50% टैरिफ यदि हिंदुस्तान के सामानों पर लगा दिया अमेरिका ने, इसका मतलब अमेरिकी बाजार में जो हिंदुस्तानी सामान जाएंगे बिकने के लिए, वो सामान बहुत महंगे हो जाएंगे और फिर कोई इनको खरीदेगा नहीं। तो इस तरह हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। अब मोदी के चमचे कह रहे हैं कि देखिए मोदी ने 50% को घटा के 18% पर ला दिया। पहली बात तो यह है कि यह वही बात हुई कि देखिए पहले अमेरिका हमें 50 जूते मारता था, अब सिर्फ 18 जूते मारेगा। तो इसमें खुश होने की कोई बात नहीं। 18% भी एक बड़ा टैरिफ है, क्योंकि इसके पहले टैरिफ जो होता था भारतीय सामानों पर वो 3-4% के आसपास होता था। तो इसमें जश्न मनाने की कोई बात नहीं है। अगर 50% से 18% हो गया तो इसमें कोई हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जीत नहीं हो गई, मोदी ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया। दूसरी बात कि ये जो टैरिफ घटाया है अमेरिका ने, उसके बदले अमेरिका ने बहुत बड़ी कीमत वसूली है हिंदुस्तान से। एक तो कहा है कि हिंदुस्तान अब रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा, और या तो वो अमेरिका से खरीदेगा कच्चा तेल या वेनेजुएला से खरीदेगा। आपको याद होगा इसी साल 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे निकोलस मादुरो, उनको पकड़ के ले आया गया, अमेरिकी जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया, इंटरिम प्रेसिडेंट। तो अब ट्रंप वेनेजुएला को तेल को बेचने की भी तैयारी कर रहा है, और उसने मोदी को धमका के कह दिया कि रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदना है। अब देखिए, रूस से भारत बहुत ज्यादा तेल खरीदता था। भारत दुनिया में तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है, थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है। लेकिन 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, तो उसके बाद पश्चिमी देशों ने यानी अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, यानी सैंक्शंस लगा दिए।
और उसमें यह भी था कि रूस से लोग कोई व्यापार नहीं कर सकेगा। लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान रूस से कच्चा तेल खरीद रहा था, क्रूड ऑयल का आयात हो रहा था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से नरेंद्र मोदी की कनपटी पर कट्टा सटा दिया, कट्टा यानी देशी पिस्तौल, और कट्टा सटा के कहा कि रूस से तेल नहीं खरीदना है। मोदी ने कहा, हुजूर माई बात ऐसा ही होगा। अब बताइए, अमेरिका ये तय कर रहा है कि भारत किस देश से क्या लेगा क्या नहीं। एक तरह से नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को अमेरिका का गुलाम बना दिया है, अमेरिकन कॉलोनी बना दिया है, उपनिवेश बना दिया है। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी गुंडागर्दी क्या की। इस समझौता के अनुसार, इस ट्रेड डील के मुताबिक, अमेरिका से जो डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आएंगे उन पर हिंदुस्तान जीरो टैरिफ लगाएगा, मतलब कोई टैरिफ नहीं लगेगा। डेयरी प्रोडक्ट्स को हिंदी में कहते हैं दुग्ध उत्पाद, मतलब दूध मक्खन जैसी चीजें, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को हिंदी में कहते हैं कृषि उत्पाद, मतलब सब्जी फल वगैरह। तो ये सब दूध उत्पाद और कृषि उत्पाद जो है ये अमेरिकी किसान करते हैं अमेरिका में। तो अमेरिकी किसानों के सामान भारतीय बाजारों में बहुत सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि उस पर जीरो टैरिफ लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो फिर हिंदुस्तानी किसानों का क्या होगा? तो हिंदुस्तानी किसानों के सामान उनके अमेरिकी किसानों के सामने टिक ही नहीं सकेंगे, और हिंदुस्तानी किसानों के सामने भूखमरी की स्थिति हो जाएगी। ये इतना बड़ा किसान विरोधी काम किया है मोदी ने। इसलिए आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा एमपी हैं संजय सिंह, उन्होंने संसद में खुलेआम मोदी को कहा कि ये गद्दार है, ट्रेटर है, इसने हिंदुस्तान के किसानों के साथ गद्दारी की। और मैं संजय सिंह की बात से बिल्कुल सहमत हूं, इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए हिंदुस्तान के किसानों को धोखा दिया है। पहले भी एक बार गौतम अडानी के हुक्म पर मोदी ने 3 कृषि कानून लाए थे, 3 फार्म लॉज। फिर किसान आंदोलन 13 महीने चले थे, दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों किसान रहे थे, उसमें 700 किसान शहीद हो गए थे, और फिर बहादुर किसानों के आगे मोदी को झुकना पड़ा था और वो फार्म लॉज वापस लेने पड़े थे। लेकिन उसके बाद भी एमएसपी जो होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उस पर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया। अब ये डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर मोदी ने भारतीय किसानों को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। अब आप कहेंगे कि नरेंद्र मोदी इस तरह डोनाल्ड ट्रंप के सामने लाचार क्यों बन गया है? जो आजकल लोग कह रहे हैं कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर, ये सरेंडर मोदी क्यों हो गया है? इस व्यापार समझौता के बाद अमेरिका की जो कृषि मंत्री हैं ब्रुक विलियम्स, उन्होंने मुबारकबाद दिया ट्रंप को और कहा कि आपकी वजह से अब अमेरिकी किसानों को बहुत फायदा होगा। तो ऐसी मजबूरी क्या है मोदी की? तो साथियों, मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। मोदी का नाम कई बार एप्स्टीन फाइल्स में आया है, और अब ये बात पक्की है कि नरेंद्र मोदी भी एप्स्टीन के टापू पर जाके छोटी छोटी लड़कियों के साथ रेप करता था, गलत काम करता था। एप्स्टीन ने उसका वीडियो बना लिया था, और वो वीडियो अब डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। और मोदी के उसी वीडियो को दिखा दिखा के डोनाल्ड ट्रंप मोदी को ब्लैकमेल करता है। और मोदी की ये स्थिति हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हुक्म देता है मोदी को मानना पड़ता है। पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ऑपरेशन सिंदूर बंद करो, तो ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया। ट्रंप ने हुक्म दिया कि ईरान के चाबहार बंदरगाह को छोड़ो, तो हिंदुस्तान राजी हो गया चाबहार बंदरगाह छोड़ने के लिए। ट्रंप ने हिंदुस्तानियों को जंजीर में बांध के हवाई जहाज से भेज दिया वापस, मोदी का मुंह नहीं खुला, सरेंडर मोदी दुबका रहा। और एक अडानी वाला पत्ता भी ट्रंप के हाथ में है कि ज्यादा च्यूं चपड़ मोदी ने की तो गौतम अडानी की जितनी संपत्ति है अमेरिका में उसको जब्त कर लिया जाएगा। तो इस तरह नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बन गया है, और डोनाल्ड ट्रंप उसको एप्स्टीन के वीडियो दिखा दिखा कर ब्लैकमेल कर रहा है। ये देश के लिए एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। साथियों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।